हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम डेली बेसिस पे करते हैं मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें जो है 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, ओके, और प्लस 5 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के रीजनिंग के। तो 25 क्वेश्चन करते हैं डेली बेसिस पे, और ये पार्ट नंबर 3 है। ऑलरेडी हमने जो है इसके 2 पार्ट डाल दिए हैं, और सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो इसी बेसिस पे चलेंगे कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसी बेसिस पर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और मैंने ऑलरेडी 2017 के प्रैक्टिस 2017 के जितने भी पटवारी के क्वेश्चन थे वो डाल दिए ऑनलाइन फीस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी ऑनलाइन फीस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, ओके। आपका यूट्यूब चैनल या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप, दोनों पे मिल जाएगी, ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने ये आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन आप लोगों ने इसका कमेंट नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं, इसको करके दिखाते हैं और इसको बेसिक से हम करेंगे, ठीक है, ओके। सॉरी, बेसिक से नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे। बेसिक से तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको जब लास्ट में क्या दिया है, 4/5 दिया है, तो मैंने लास्ट में 4/5 लिख लिया। 1 2 3 4 4 बार 1 लिखा है, 1 2 3 4 बार 1 मैंने यहाँ पर ऐसे बना लिए, ठीक है, ये बना लिए मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर प्लस लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्लस लिखा हुआ है, तो आप 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर से प्लस लिखा है आपको, तो 5 और 4 को 9 और 5 को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। फिर से आप देखेंगे, फिर से प्लस लगा है तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। फिर से आपको 1 लिखा हुआ प्लस का, तो आप फिर से जोड़ देंगे 23, और यहाँ पर 4 14 कितना होगा, 27, ओके सॉरी 37 हो जाएंगे, 37 हो गए। अब आपको ये लिखनी है संख्या, कैसे लिखे, पहले 23 आएगा या 37 आएगा। जब भी आपके पास प्लस प्लस वन इस प्रकार से लिखा हो और लास्ट में भी आपके ऊपर तक +1 लिखा हो, तो आप चलेंगे इधर से, यानी कि राइट टू लेफ्ट। राइट में आपका 37 है, लेफ्ट आगे चल के 23 दिया है, तो 37 डिवाइड बाई 23, ऑप्शन नंबर बी हमारा आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का आपको करके बताना है। क्वेश्चन को देखिएगा और करके बताइएगा, और नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए हमें लिखा है 9/7, क्या लिखा है, 9/7 लिखा है। एक बार संख्या, 2 बार संख्या, यानी कि आपको 2 यहाँ पर स्थान प्लेस बनाने पड़ेंगे। ये 2 प्लेस मैंने बना दिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर दिया है 2, क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। ये 2 दिया, ये माइनस है, तो 7 और 2 को इंटू कर दीजिए। 7 और 2 कितना करेंगे, 2 को इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। अब ये 14 जो है याद रखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखना है हमें, ठीक है। क्यों नहीं लिखना, उसका कारण है यहाँ पर 9 दिया हुआ है, और ये 9 जो है माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा, ओके, इसमें से, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्टार्टिंग में 9/7 लिखा था, ठीक है, हमने 2 जगह बनाई थी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है ये, ठीक है, ये 2 दिया है हमें। वहाँ पर 1 दिया था, 1 में इंटू इसका करते कोई मतलब नहीं निकलता 7 का। 7 इंटू 2 करते हम तो कितना आ जाता, 14 आ गया। ये 14 जो होगा, देखिए -2 दिया है, माइनस दिया है, यहाँ पर क्या दिया, माइनस दिया है, तो 9 में से कितने घटाएंगे, 14 घटाएंगे, तो कितने आएंगे हमारे पास, 5 आएंगे। तो ये 5 जो है यहाँ पर आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ पर हमारे 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको ये जो है कितना दिख रहा है, प्लस का 3 दिख रहा है, प्लस का 3 दिख रहा है, ओके। तो आप क्या करेंगे, 3 और 5 को इंटू कर देंगे, कितना मिलेगा आपको, 15 मिलेगा। कितना मिल गया, 15 आपको मिल गया, ठीक है। अब ये 15 यहाँ पर मिल गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, 15 मिल गया हमें, और यहाँ पर 15 मिलने के बाद आपको 15 यहाँ पर मिल गया, 15 और यहाँ पर साथ में प्लस करना है। आप किस में प्लस करना है, साथ में, पहले 9 में प्लस करा था, हम किस में करेंगे, साथ में प्लस करेंगे। तो 15 प्लस कितना, 7 कितना देगा हमें, कितना देगा भाई, 22 देगा। कितना देगा, 22 देगा। पहले इस देखिए हमारा जो सीक्वेंस चलेगा वो थोड़ा सा इस प्रकार से चलेगा, देखिए ऐसे जाएंगे तो आप क्वेश्चन को करते करते जो है 1-2 मिनट लगाएंगे, लेकिन जो फास्ट ट्रिक है, अभी अगर देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई थोड़ा सा जो है सही से नहीं सिखा रहे हैं, यही सही जो है विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, आप इस प्रकार भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके। तो देखेंगे, पहले तो ये आ गया आपका 22, यहाँ पर ये आ गया आपका 7, ओके। तो आप जब भी अगर देखिए, पहले मैंने बोला था इधर से चलना है, क्यों, प्लस में दिया था, ओके। लास्ट वैल्यू अगर आपको ध्यान दियो, अगर भिन्न से भिन्न, ओके, लास्ट वैल्यू जो भिन्न से आएगी, क्योंकि ओके कैसे आएगी, क्योंकि +1 नहीं है यहाँ पर, ओके। कैसे आएगी, लास्ट वैल्यू जो है लेफ्ट से आएगी, लेफ्ट से आएगी मतलब ये वाली आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है +1 नहीं दिया हुआ है, ओके। +1 दिया होता तो हम
कैसे कैसे लेते हैं हम यहाँ पर लेफ्ट से लेते हैं। अब ये आएगी राइट से, कितनी आएगी भिन्न, राइट से आएगी। ओके, कैसे आएगी, राइट से। 5 बटे कितना है आपका 22, कितना है 5 बटे 22 है। अगली संख्या क्या होगी, अभी 5 बटे 22 होगी। अच्छा 5 बटे 22 होगी आपकी, फिर ठीक है उसके बाद यहाँ पर 5 बटे 22 है, फिर यहाँ पर कितना दिया है, प्लस का कितना दिया है 17 बटे 22 दिया है, 17 बटे 22 दिया। हमारे पास टोटल कितना आ गया, 5 बटे 22 हमने निकाल लिया। ओके, प्लस का 17 बटे 22 दिया हुआ है, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 22 बटे 22 हो गया, और ये आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, कितना आ गया 1 हमारे पास आ गया। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में यानी P से Q यानी विपरीत जा रही है। एक नाव जो है P से जा रही है और Q तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, Q तक जा रही है। ओके, ये जो है प्रवाह की विपरीत दिशा है, कैसी है, ये जो है निगेटिव दिशा है, ये वाली जो है कैसी है, निगेटिव दिशा है। ओके, और Q से P के जाती है तो ये कैसी है, पॉजिटिव है। ओके, ये पूरा टोटल कितने टाइम लेता है, 3 घंटे यानी 3 आवर जो है आने में ले लेते हैं। ठीक है, यदि स्थिर दल में नाव की गति 9 किलोमीटर है, यानी कि बोट की जो स्थिर गति, स्थिर मतलब यानी स्थिर जल की बात करें तो ये 9 किलोमीटर की है। ओके, यानी बोट की चाल क्या है, हमारी बोट की चाल क्या है, अगर बोट की चाल निकालें तो 9 किलोमीटर है। ओके, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, और धारा की गति जो है आपको दिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा यानी स्टीम की जो है, हमें स्टीम की जो चाल दी है वो कितनी दी है हमें, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर दी है। ओके, धारा की 3 किलोमीटर पर आवर। आपको अब क्या निकालना है, निकालना है P से Q की बीच की दूरी निकालना है, P से Q की बीच की दूरी निकालना है। अब एक चीज़ बताइएगा, मुझे बोट की वो दी है चाल। ओके, मुझे स्टीम की चाल दी है। ओके, तो मैं धारा के साथ जो है, धारा के साथ जो इसकी बोट की चाल निकाल लूँ तो धारा के साथ क्या होगा भैया, तो देखिए ये धारा के साथ अगर चलना है, धारा के साथ अगर चलना है तो 9, और यहाँ पर अगर बात करें धारा के साथ की बात करें, धारा के साथ की मैं बात करूँ, धारा के साथ में यानी प्लस में चलूँ तो 9 और ये 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत चलूँ, विपरीत मतलब धारा के, मैं धारा को माइनस कर देता हूँ, माइनस मतलब विपरीत चलता हूँ तो 9 माइनस ये कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, डिस्टेंस बराबर होती है, दूरी बराबर होती है आपकी चाल इंटू समय। तो चाल मैं क्या ले लेता हूँ, जिनकी औसत चाल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, औसत चाल। ओके, औसत चाल ले लेता हूँ, औसत चाल इंटू आपका समय। समय जो है हमें 3 घंटे दिए, इसलिए ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो औसत चाल जो है 12 और 6 है, याद रखेंगे, ये मैथ हटा दिया मैंने। औसत चाल क्या होता है, 2 इंटू S1 इंटू S2, ओके, अपॉन में S1 प्लस S2। ओके, ठीक है, S1 प्लस N2। ओके, और इसके बाद समय आपका ये जो है, ये जो आ गया दूरी का यानी डिस्टेंस का जो है हमें क्या आ गया, ओके, फॉर्मूला आ गया। तो 2 इंटू धारा, एक तो 6 थी और एक 12 थी। ओके, यहाँ पर 6 12 कितने 18 हो गए, और यहाँ पर कितने घंटे हैं, 3 घंटे हैं। ओके, तो 3 6 18, ये हो गया आपका, 6 से 6 काट दिया, 12 दूनी 24। तो 24 किलोमीटर हमारी क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई है P से Q की, 24 किलोमीटर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्या क्वेश्चन देखिएगा, 170 का स्क्वायर प्लस 172 का स्क्वायर, 173 का स्क्वायर, 100, ओके, इनका स्क्वायर आपको दिया और पूछा है, इकाई के स्थान पर क्या आएगा। अब चलिए बताइएगा इकाई के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो अगर मान लीजिए मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ मैं 0, ठीक है, यहाँ से लेता हूँ मैं 1, ओके, ये 1 का स्क्वायर करता हूँ, यहाँ से 0 का स्क्वायर करता हूँ, सब प्लस चल रहे हैं भैया, यहाँ से 2 का स्क्वायर करता हूँ, यहाँ से 3 का स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 9 मिलेगा मुझे, यहाँ पर मिलेगा 4, ओके, यहाँ पर मिलेगा मुझे 1, ओके, ये मिलेगा 1, जोड़ दीजिए, यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना है मेरे पास 10, और यहाँ पर कितना है भैया 10 और ये 14, तो 14 यानी इकाई का अंक कितना मिला, 4 मिलेगा। इकाई का अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, x प्लस 1/x इजकल टू 6, तो आपको दिया है 3x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 दिया हुआ है। ओके, जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको 3x, ओके, में आपको 1 बाई कितना x का इंटू कर देना है। ओके,
और इसको 2x² प्लस 2 ओके -5 इसमें किसका करना है, इंटू कर देना डायरेक्ट, किसका 1/x का। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। जब करेंगे तो x से x कट जाएगा, ठीक है, 2 से यहाँ से x कट जाएगा, ओके, प्लस 2/x हो जाएगा, x था नहीं यहाँ पर, और माइनस का 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा भाई। ओके, अब मैं इसमें से x, इसमें से क्या ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ भाई x बाहर। क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ से ले लेता हूँ मैं x बाहर। ठीक है, जस्ट x बाहर नहीं लेता हूँ मैं, 2 बाहर ले लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, 2 बाहर ले लेता हूँ, x बाहर नहीं लेता हूँ। तो 2 मैंने बाहर ले लिया, तो x/1/x मेरे पास आ गया। यहाँ पर माइनस का 5 बचा, मेरे पास कितना बचा, -5 बचेगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ दिख रही होगी आपको, x + 1/x बराबर 6 दिया है, तो मेरे पास कितना दिया है, 3 दिया है और 2 दिया है, और यहाँ पर जो वैल्यू दी है इसकी पूरे की वैल्यू, किसकी वैल्यू भाई, इस पूरे की वैल्यू में 6 रख दूँ, क्या रख दूँ, 6 रख दूँ। ओके, और यहाँ पर दिया है -5, तो 6 दूनी कितने होंगे, 12 होंगे, और -5 है तो कितना आएगा, 7 आएगा। नीचे कितना, ऊपर कितना है, 3, तो 3/7 मेरा जो है आंसर आएगा। कितना आएगा, 3/7 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, आप लोगों के लिए कमेंट करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी। 6 अंकों वाली संख्या 7, 4, 9 x/z यदि 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है तो x + y डिवाइड बाय y का मान क्या होगा, यही पूछा है आपसे। तो देखिए संख्या क्या दी है आपको, 7 दी है, 4 दी है, 9 दी है, x दिया है, एक y दिया है और एक z दिया है। जब भी आपको 7, 11 और 13 ऐसी संख्या आ जाए, 7, 11 और 13 जब भी संख्या आ जाए तो याद रखेंगे, और आपको दिया हुआ 3 के जोड़े दिए हुए हैं, कितने दिए हैं, 3 के जोड़े दिए हुए हैं, तो हमेशा वो संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जब भी ऐसा दिया हो कि 6 का जोड़ा दिया है, 6 में आप 3 के जोड़े बना सकते हैं, 6 अंकों में 3 के जोड़े बना सकते हैं। जब भी ऐसा दिया हो तो वह संख्या हमेशा याद रखेंगे 7, 11 और 13 से विभाजित होंगी। 7, 11, 13 से विभाजित होंगी, तो मैं यहाँ पर 7, 4 और 9 में इसमें लिख सकता हूँ। क्या लिखता हूँ, 7, 4, 9 में इसमें लिख सकता हूँ। तो मेरे को क्या दिया, x बराबर मैंने माना 7, x बराबर मैंने माना 7, y बराबर मैंने माना 9, ओके, डिवाइड में कितना दिया है, y दिया है, y बराबर 4 है, तो यहाँ पर 16, ओके, और यहाँ पर कितना 4 है, तो 4, ओके, कितना आ गया, 4 चौक 16, तो आंसर कितना आ गया, 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में आएगा। ठीक है, इस प्रकार चलेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। एक गेंदबाजी औसत 12.4 रन है। एक गेंदबाज का जो औसत है वो कितना है, 12.4 रन पर विकेट है। मतलब कहने का है वो 12.4 रन देता है तब एक विकेट लेता है। इतने रन दे रहा है और एक विकेट जो वो ले रहा है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए। कितने लिए, 10 विकेट लिए। उसने 10 विकेट लिए, ओके, और उसने 52 रन खर्च किए। कितने खर्च किए, 52 रन, यानी कि एक विकेट के लिए 5.2 जो है रन पर उसने एक विकेट लिया होगा औसतन, अगर बात करें तो। ठीक है, यहाँ से औसत की बात चली, इसलिए उसका औसत जो है बढ़ गया। औसत बढ़ गया, ओके, बढ़ गया, और वर्तमान में कुल विकेट जो है उसे ज्ञात करने हैं। वर्तमान में कितने करने, इतने ज्ञात करने। अब देखिए पहले तो वो कितना 12.4 जो है रन पर विकेट ले रहा था, फिर वो जो है 5.2 रन पर विकेट ले रहा है, ये मैंने बता चुका हूँ, है ना, ले रहा है। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, उसका औसत जो है 0.4 बढ़ गया, 0.4 जो उसका बढ़ गया। अब अगर वो क्रिकेटर होता तो उसका औसत पुराना होता, औसत ज़्यादा, औसत था 4.4 और 4.4 पॉइंट उसको मिला देते तो ये था 12 ये हो जाता 8। ठीक है, लेकिन भाई वो क्या है, वो बॉलर है, तो अगर उसका औसत बढ़ने का मतलब है ये जहाँ से घट गया होगा, यानी कि वो कितने कम रन का, देखिए कोई बॉलर है तो वो कितने कम रन देकर विकेट लेता है तो अच्छा बॉलर कहता है, तो उसका औसत जो है बढ़ने का मतलब यहाँ पर वो 4.4 को घटा रहा है, तो 12 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 12 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे भैया 8 यहाँ पर आएगा, पॉइंट कितना आएगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर, देखिए कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, तो काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, ये 6 एकम 6, ओके, सॉरी 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो 1:1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। एक विकेट लेने पर वो 17 रन देता है टोटल, अगर बात करें। और अगर उसने विकेट कितने लिए थे भैया, उसने टोटल 10 विकेट लिए थे,
कितने लिए थे? 10 विकेट लिए थे, 10 विकेट लिए थे उसने भाई। अब लेकिन 10 पे उसने कितने 17 रन की बात करी? नहीं भाई, 17 रन की बात नहीं हो रही है, टोटल रन की बात हो रही है। तो 17 विकेट लिए उसने, तो 10 इंटू कितने 17 हो गए, यानी कि वो 70 विकेट ये लिए हैं उसने। कितने लिए? 70 विकेट लिए हैं, 70 विकेट लिए। लेकिन 70 विकेट तो यहाँ पर कब लिए हैं? जब वो ये इस वैल्यू से चल रहा है, और यहाँ पर हमारे 10 विकेट और ले लिए उसने। कितने ले लिए? 10 और ले लिए हैं, आखिरी में जाकर 10 और ले लिए हैं। तो कितने हो गए भैया? 180 जो है उसके टोटल विकेट हो गए। कितने हो गए भाई साहब? 180 विकेट उसके टोटल हो जाते हैं। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको देखनी चाहिए। ओके, एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन कई बार फॉर्म होते हैं और ये क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया है, वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8, 12, 15 और 20 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो भैया इस प्रकार के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप या तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, या 5 अंकों की संख्या लिख लीजिए। ओके, और इससे भी सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं करना है। ओके, जब आप क्या देखेंगे, 8 को देखेंगे तो 8 को लिखने का तरीका 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ठीक है। 5 का लिखने का तरीका 5 इंटू 3 है। ओके, 15 का। 12 को लिखने का तरीका 2 इंटू 3 और इंटू 4 इंटू कितना है? 2 3 6 2 12, ठीक है, ये है। और 20 का इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 है। तो ये जो है आपका तरीका है, ये 8 का, ये 12 का, ये जो है आपको 15 का, ये 15 का है भाई, ये 12 का है, ये 20 का है। तो इसमें से कॉमन चीज़ क्या मिल रही है आपको मिल रही होगी, कॉमन क्या मिल रहा होगा आपको? यहाँ पर एक चीज़ मिल रही होगी, 3 3, यहाँ पर 3 भी मिल रहा है। ओके, तो आप एक चीज़ करिएगा, इसमें से 12 ले लीजिए, जो संख्या होगी वो 8 से विभाज्य होगी, 12 से भी होगी, 15 से भी होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 इंटू 4 कर लेता हूँ। ओके, तो वो संख्या किससे होगी? 3 से विभाज्य होगी, और किससे? 4 से विभाज्य होगी। तो जिसको 4 का विभाज्यता का रूल आ रहा है वो 4 से कर ले, जिसको 12 का आ रहा है 12 कर ले, ठीक है, जिसको 3 का आ रहा है 3 का कर ले। तो 3 और 4 और 12 एक ही बात होती है। ओके, क्योंकि एक ही जगह एक ही जैसा जो है हमें क्या विभाज्यता का रूल हमें करना होता है, ठीक है। या तो 8 से कर लीजिए, 8 का मतलब होता है लास्ट की इतनी भी संख्या दी हैं, 8 का मतलब जितनी संख्या दी हैं 8 से विभाज्य होने चाहिए, ये 8 का रूल है। 5 का रूल होता है 5, ओके, और 3 का रूल जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 5 का यानी लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। 3 का रूल का भी मैं बताऊंगा आपको, 20 का कुछ नहीं होता, तो 20 में आपको जितने भी आ रहा है विभाज्यता का रूल आ रहा है उसको निभाना पड़ेगा। तो हम 3 से करके देखते हैं। ओके, 3 से क्या करते हैं? पहली 1 में करते हैं। ओके, 9 दिया है एक, फिर 9 दिया है, एक 9 दिया है, फिर 3 बार 9 और 5 और 0। ओके, तो 9 की विभाज्यता के रूल में ध्यान, 3 की विभाज्यता के रूल में ध्यान रखेंगे, जो भी संख्या 3 से कट रही है इसको हटा दिए, इसको हट रही है, ये हटा दिए। अब ये नहीं कट रही है, 50 नहीं कटेगी, तो ये संख्या हमारी नहीं हो सकती। ओके, 9 अगली देखेंगे, 9 9 4 0। ओके, क्या इसमें ये तीनों कट रहे हैं 3 से, लेकिन 40 नहीं कट रही है, तो इसे हटा दीजिए। ओके, ये भी हटा दिए हमने। फिर 3 3 9 8 0, इससे कटे, ये तीनों कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेगी। लास्ट वाली संख्या हम देखेंगे, 3 बार 9 6 और ये 0, ये कटेगी, ये कटेगी, ये कटेगी, 3 दूनी 6 और ये 0 आ जाएगा। तो ये भी पूर्णतः कट जाएगी। मात्र एक ही संख्या है जो किससे कट रही है? आपके 3 से कट रही है। अब 4 से भी काट के देख लीजिएगा, 9 9 9 और 9, और ये आपका कितना आएगा लास्ट में? आप देखिए 60। देखिए 4 की विभाज्यता का रूल में बस एक ही चीज़ है, लास्ट के 2 अंक हैं आएंगे, उसको काट के देख लीजिए, आपका कट जाएगा। ओके, 4 एकम 4 और ये 4 पंजे 20, ठीक है, तो 4 पंजे 20 यानी 15 बार जा रहा है, तो ये 4 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। तो हमारा 12 की विभाज्यता के रूल से यानी कि 3 इंटू 4 के रूल से हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन आ गया डी। ओके, तो दोनों के दोनों रूल देखने, चाहे आप देख लीजिए 15 के से देख लीजिएगा, 15 की विभाज्यता का रूल के देख लीजिए, 3 और 5 की विभाज्यता के रूल से देख लीजिए। ओके, चाहे 8 की विभाज्यता के रूल देख लीजिए, 8 की विभाज्यता का रूल है मतलब 960 में डिवाइड जाएगा 8 का, ये जाएगा ही जाएगा। ओके, और 20 की से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 के देखेंगे तो वही 5 की हो गया, ठीक है, हमारा हो जाएगा 5 और 4 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एक जीव कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। ओके, एक जो है, देखिए सुनिए मेरी बात, बहुत सिंपल है। एक जीप है, कार का पीछा कर रही है। भैया जीप जो है वो किसका पीछा कर रही है? कार का पीछा कर रही है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितने का? 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। उनकी चाल 90 किलोमीटर है। ओके,
90 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी, ओके, और इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके। जीप कार को कितने मिनट पश्चात पकड़ेगी, कार को कितने मिनट पश्चात पकड़ेगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस कितनी दी है मुझे? 5 दी हुई है, ओके। अब स्पीड निकालनी है मुझे, ध्यान दीजिएगा, ये भी इसी साइड दौड़ेंगे, ये भी इसी साइड दौड़ेंगे, यानी कि दोनों की दोनों रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ये एक दूसरे से घट जाएगी। 90 में से 75 घटाएंगे तो कितने आएगी? 5 आएगी, ओके। क्या आएगी? 5 आएगी। तो कितना आएगा? 5 कम 5, 5 दिए 15, 1/3 आ गया। कितना आ गया मेरे पास भाई? 1/3। ये 1/3 हावर में आया है, मुझे उसने बोला है, डायरेक्ट बोला है मिनट में निकालनी है, तो 1/3 में आप क्या कर दीजिए? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे, यानी कि इसका मिनट में इंटू कर दीजिए, 6 दूनी 12, यानी 20 मिनट में वो पकड़ लेंगे भाई। क्या हो जाएगा? 20 मिनट, ऑप्शन आएगा 20 दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि एक वस्तु 20% लाभ और 20% हानि पर बेचने पर अंतर उसका 120 रुपये है, तो 25% लाभ, ओके, करने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना होगा? हमें 25% लाभ करना। देखिए, एक चीज मैंने मानी 20% लाभ का मतलब 120 में बेची जा रही है, ओके, और 120 लाभ पे या फिर 180, यानी कि 20% हानि, यानी कि 80%, उसको 80% बेच रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमें अंतर कितना आ रहा है भैया? हमें 40% का अंतर आ रहा है। ये 40% का मतलब क्या है? आपको 120 है, 120 रुपये है ना, 120 है। तो आप 1% का मतलब निकाल लिए, ओके, आप निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 रुपये की वैल्यू। 3 रुपये की वैल्यू किसके बराबर? 1% के बराबर। 3 रुपये की वैल्यू किसके बराबर? 1% के बराबर है। और उसने बोला 25% चाहिए। हमें 100 की वैल्यू अगर हमें लगानी है पता, तो हमें ये 300 हो जाएंगे, 300 रुपये हो जाएंगे। अगर हमें अब क्या करना है, इन 300 पर 25% अधिक चाहिए, तो बिल्कुल इजी, बहुत इजी है। 300 का 25% कितना होता है? 300 का अगर आप बात करेंगे 10% कितना होगा? 300 का 10% आपका होगा 30, ओके, और 10 और यहाँ पर 10 होगा, 10 और 10 कितना हो गया आपका? 10 और 10 यहाँ पर हो गया 20, तो ये 60 हो गया, 60 हो गया, और यहाँ पर 15 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 75। तो 375 जो है हमारा आंसर आया। कितना का? 375 जो है हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमें 375 दिया। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे निकालें, आप चाहें तो मैंने जो है देखिए इस पर भी निकाल सकते हैं। 300 का 125% आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ऐसे कर सकते हैं। इसको 0 से 0 काट दीजिए, ओके, तो इससे काटेंगे तो आपका फिर भी जो है आपका 375 आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ओके, 9 नंबर वाला। चलिए क्वेश्चन करिए। यदि किसी तालाब को बारिश के पानी से भरने पर 42 दिन लगते हैं, ओके, 42 दिन लग रहे हैं, कहिए भैया भाई किसको लग रहे हैं 42 दिन? आपके तालाब को भरने में, ठीक है, 42 दिन लग रहे हैं। ये पानी का स्तर प्रत्येक दिन दुगना हो जाता है। प्रत्येक दिन कैसा होता है? दुगना होता है। तो तालाब का 1/16 भाग कितने दिन में भर जाएगा? तालाब का, ओके, भर जाएगा। तो देखिए टोटल दिन हमारे पास कितने दिए हैं? 42 दिन दिए हैं। मुझे माना नहीं, मैंने दिया हुआ है 42 दिन दिए हुए, मुझे टोटल जो है 42 दिन में पूरा का पूरा जो है भर जाता है। यानी कि पूरा भरने का मतलब उसका टोटल एक पार्ट को क्या बोलते हैं? एक पार्ट को बोलते हैं उसका पूरा संपूर्ण भाग जो है भर जाता है। और हर दिन भरने पर अगर बात करें तो वो अगर बात करें दुगना हो जाता है। हर दिन भरने पर कितना? दुगना हो जाता है। तो हम पीछे जाएंगे तो वो आधा आधा होता चला जाएगा, हर चीज़ का आधा होता चला जाएगा। अगर मैं पीछे गया यानी 41 से मैं 41 दिन गया तो एक का आधा कितना? 1/2 होगा। 40 दिन पे गया, मैं ध्यान रखूंगा 1/4 हो जाएगा, ओके। इस पे 39 पे जाऊंगा तो वो 1/8 हो जाएगा, ओके। मुझे 1/16 भाग जो है कितने समय भरेगा वो देखना है। अब 1/16 हो जाएगा, वो कितने दिन में हो जाएगा? वो 38 दिन में हो जाएगा। कितने? 38 दिन में होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 38 डेज, ओके। चलिए अगले दिन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 10 दिया। किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात से 1:4 है, ओके। तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या करना होगा कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिज्याखंड का परिमाप क्या है? तो त्रिज्याखंड समझिए पहले, ओके। मान लीजिए एक सर्कल, मैंने बोला ये सर्कल है,
अच्छा इसको हटा दीजिए, सर्कल हम बना सकते हैं, सर्कल बना लीजिए डायरेक्ट। ये मैंने सर्कल बना दिया, ओके ठीक है, मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल का पॉइंट मान लीजिए ये हो गया, ठीक है ओके, पॉइंट मान लिए मैंने, और मैंने इसको इस बार 4 भागों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया ऐसे, ठीक है। त्रिज्यखंड होता क्या है वो समझ लीजिए पहले, उसके बाद मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। त्रिज्यखंड का मतलब जो त्रिज्याओं से बनकर मिलकर बना हो, त्रिज्यखंड। देखिए ये से मान लीजिए मैंने ये वाला माना त्रिज्यखंड, मान लीजिए कोई मान सकते हैं आप, ये वाला मैंने त्रिज्यखंड माना, ये वाला और ये वाला। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या और किससे बनाओ, सरकमफेरेंस से, परिधि से बनाओ। तो ये इसको मैंने निकाल के बाहर रख लिया इस प्रकार से, ओके। ये जो मिला है मुझे, ये है त्रिज्यखंड। क्या है भाई, ये है त्रिज्यखंड, ओके। अब देखिए अब हमें क्या क्या दिया है, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्र उसका क्या दिया है आपको, अनुपात दिया है। तो देखिए एक चीज आपको पता होगी, वृत्त का एरिया क्या होता है, ठीक है। अगर आप एरिया निकालते हैं तो वृत्त का अगर एरिया मैंने निकाला तो एरिया क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे पहले तो चाहिए, क्या चाहिए मुझे इसका, मुझे चाहिए भाई इसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस निकालने का तरीका बताएं भाई, बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7, ठीक है। आर का मान नहीं पता है, और ये कितना दिया, 154 सेंटीमीटर हमें दिया है, ओके, दिया है हमें, बिल्कुल सिंपल। आप काट दीजिए भैया, ओके, इसको काट दीजिए भाई, इसका 22 दूनी कितने होगा ये, ओके, 21 दूनी 11 दूनी, सॉरी 11 दूनी 22 हो गए आपके, और 11 से इसको काटेंगे हम, ठीक है, 11 से काटेंगे हम, 11 कम 11, 11 से 44, ये हो गए, ठीक है। से काटेंगे 7 दूनी 14, ठीक है। और आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 7 × 7 आएगा। तो आर बराबर कितना आएगा, 7 आ गया, यानी हमारी रेडियस क्या आ गई भाई, 7 आ गई। कितनी आ गई रेडियस, 7 आ गई, ठीक है। अब रेडियस 7 आ गई है, लेकिन हमारे पास रेडियस तो 7 आ गई, लेकिन हमारे पास ये जो परिमाप दिया है, ठीक है, क्या दिया है, परिमाप दिया है। कितना दिया है भैया, परिमाप दिया है एक, आपका परिमाप जो है, यानी कि परिमाप मतलब कि आपको ये पूरा का पूरा जो है परिधि निकालनी पड़ेगी, परिधि निकालनी पड़ेगी। तो परिधि का एक आधा टुकड़ा ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला, ओके, ये वाला टुकड़ा भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तो 7 आ गई हमारे पास। अब आपको ध्यान रखना है परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr, क्या होती है, परिधि होती है 2πr, पूरी परिधि 2πr मतलब कि 2 × 22/7, आर का 8 से कर दें, 22 से 7 से 7 काट दें, और ये हो गई 44, यानी कि आपकी पूरी डायमीटर जो है हमारी परिधि, टोटल परिधि हो गई आपकी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी हो गई, 44 हो गई। और जो एक भाग था वो कितना भाग था, मैंने क्या निकाला था, कितना निकाला था मैंने, आपको ये चौथा भाग निकाला था, कितना, 1/4 जो है भाग निकाला था, 1/4 यानी 1/4 इसको कर देंगे तो ये मेरे पास 11 आ जाएगा। कितना आ गया, 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ जाएगा, ओके। यानी त्रिज्या जो है मेरी 7 आ गई है, और मेरा ये सर्कल वाला, ये वाला जो आर्क, इस प्रकार का आर्क था, ओके, वो कितना आ गया, सरकमफेरेंस मेरी 11 आ गई। अब मुझे परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, सभी को जोड़ना। अब मेरे पास जो फिगर था वो किस प्रकार का था, इस प्रकार का था, ओके। ये मेरी 7 है तो ये वाली त्रिज्या भी 7 होगी, ये मैंने 11 मान लिया है। तो 7 और 7 14, 14 और 11 कितने हो गए आपके, 14 और 11 आपके 25, कितने हो गए, 25 हो गए। तो यहीं पर आंसर हमारा खत्म हो जाएगा, ऑप्शन आएगा 25, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर स्थिर व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले तो ये बताइए, ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करती है, मतलब वो खुद को पार कर रही है, तो ट्रेन खुद को पार कर रही है, वो खुद को कितने में पार कर रही है भैया, 7 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है ना। अगर ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है प्लस वो खुद को भी पार कर रही है, किसको भी पार कर रही है, खुद को भी पार कर रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है भैया, कितनी है, 330 है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 330 है, ओके। 330 मैंने बोला, यानी कि ट्रेन की लंबाई भी मैंने बोल, ट्रेन की खुद को भी पार कर रही होगी और 330 को भी पार कर रही होगी। तो कितना समय लग रहा है, 28 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है भाई, 28 सेकंड। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 21 सेकंड का। किसका,
21 सेकंड का 21 सेकंड का आ रहा है। तो रेलगाड़ी क्या लगानी है आपको, लंबाई पता लगानी है, लंबाई लगानी है भैया पता। ओके, ये हमें पता चल गया भैया 21। ओके, अब याद रखेंगे ये 21 सेकंड जो है वो 21 सेकंड जो है याद रखेंगे। अगर 21 सेकंड की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ दिखेगा मुझे, आप ये AMS को हटा देता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको और एक स्टार्टिंग से बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे 7 सेकंड में खुद को पार करती है, 21 सेकंड में दोनों को पार करती है। ये कितना गुना हो रहा है, ये कितना गुना हो रहा है, ये कितना गुना हो रहा है। देखिए 21 सेकंड में 330 मीटर चल देती है, 330 मीटर चल लेती है ना। और ये एक इसका 3 गुना हो रहा है भैया, कितना हो रहा है इसका 1/3 गुना हो रहा है, 1/3 गुना हो रहा है, 1/3 गुना। तो मैं इसका भी 1/3 गुना निकाल देता हूँ, इसका 1/3 गुना निकाल दूंगा तो यहाँ पर देखिए 110 आ जाएगा। यानी कि वो 7 सेकंड में खुद को पार करेगी तो 110 मीटर की ही खुद की ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 110 मीटर की होगी। क्योंकि जो आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई वो 21 सेकंड में पार कर रही है, तो 21 सेकंड में पार करने में उसे 330 मीटर पार करने में उसे 21 सेकंड लग रहे हैं, और 7 सेकंड में पार करने के लिए उसे 110 मतलब 7 सेकंड में वो 110 मीटर यानी खुद की लंबाई चल लेगी। तो ये जो है कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा, आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। बाकी आप करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, नहीं तो क्वेश्चन बहुत इजीली ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन को आप करके बतानी है। तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, एक तो 0.7 दिया है, 0.7 को 0.7 कोई मतलब नहीं है। ओके, इसको अगर हम 0.7 को हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 4.9, ये और भी छोटा हो गया भाई। ओके, √0.7 को अगर हम करेंगे तो रुक जाइए मेरा अभी करेंगे, और इसको ओके बार 7 को करेंगे तो बार को हटाएंगे तो हमें पता है 9 लग जाएगा, तो वही वैसे भी ये और छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कंसीडर करने वाली संख्या एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। तो पहले हम किस वाली कर लेते हैं, अंडर वाली को, ओके 7 दिया है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भैया, मैं इसको लिखता हूँ, पॉइंट को हटाता हूँ, इसको 10 लिख सकता हूँ। ओके, मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ। 10 को यहाँ पर एक और 0 लगा दी, यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे 7। अब देखेंगे 10 को बाहर निकालेंगे तो आप 100 को बाहर निकालेंगे तो आपका 10 ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। लेकिन 7 को बाहर निकालेंगे, किसको बाहर निकालेंगे, 7 को बाहर निकालेंगे तो 7 से पहले और बाद वाली ओके जो स्क्वायर रूट है वो कितनी है, एक तो 8 8 ये 64 है, 8 का स्क्वायर कितने करेंगे 64 आएगा। ठीक है, 9 का करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 7 से 49। ओके, तो सॉरी 7 से 49, ये छोटा हो गया, कितना हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा हम लेंगे नहीं, अब लेंगे हम बड़ा। अब बड़े में एक्चुअल में क्या है, ये देखिए 64 है, यहाँ पर कितना है 70 है, तो थोड़ा बहुत हम बड़ा कर सकते हैं, 8.3 8.2 8.4 कर लेते हैं, 8.4 आएगा। और यहाँ पर कितना है 10 है, कितना है 10 है। तो ये इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 8.84। यानी कि आप एक चीज़ देखिएगा, मेरे पास मैंने बोला था एक तो 0.7 संख्या जो है हो सकती है, और इसका जो मैंने निकाला है वो है 0.84। ओके 0.84। ओके, इससे मैंने बाहर निकाला था 0.49 हो गया था, इससे करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी, ये वाली, अंडर रूट वाली संख्या क्या है, बड़ी है। अंडर रूट वाली संख्या क्या है, बड़ी है। ऑप्शन आएगा सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आमों के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 5 आम कम खरीदता है, तो वृद्ध इसे पूर्व, अच्छा कोई व्यक्ति है, व्यक्ति उसे पूर्व 12 आमों का मूल्य क्या है। अच्छा, पूर्व में मतलब पहले इसका 12 आम अगर वो खरीदता तो 12 आमों का मूल्य क्या था। अब एक चीज मुझे बताइएगा, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है ना। अगर एक चीज बताइएगा, वो मतलब पहले अगर आम खरीदता था, क्या खरीदता था, तो 5, अभी जो है आम खरीदे 5 आम जो है वो कम खरीद पा रहा है। ओके, और टोटल अगर आम वो खरीदता तो 25 आम खरीदता, जो 5 आम कम खरीद पा रहा है, कितने कम खरीद पा रहा है, 5 आम खरीद कर रहा है। अब देखिए 100 रुपये की बात हो रही है, किसकी, 100 रुपये की हमारी बात हो रही है। 100 रुपये में 25 आम में से वो 5 आम, कितने, 25 आम में से वो 5 आम क्या कर पा रहा है, कम खरीद पा रहा है, यानी 20 आम खरीद पा रहा है। कितने, मात्र वो 100 में 20 आम खरीद पा रहा है। 100 में कितने, 20 आम। पहले कितने खरीदता था, पहले कितना खरीदता भैया, पहले खरीदता था वो 25 आम खरीदता था। ठीक है, पहले कितना खरीदता था, 25 आम खरीदता था, है ना। और अगर 25 आम प्लस 5 कर देते हैं, ओके, तो आम जो है पहले खरीदता था वो 30 आम, पहले खरीदता 30 आम, अब कितने खरीद पा रहा है भाई, वो 20 ही आम खरीद पा रहा है। ओके,
20 आम खरीद पा रहा है। तो 20 आम मतलब 100 की वैल्यू हो गई, 100 की वैल्यू ये हो गई। तो 10 रुपये में वो कितने 3 आम खरीद पा रहा है, 10 रुपये में 3 आम जो है वो 10 रुपये में खरीद पा रहा है। तो 4 आम ओके 12 आम जो है कितने में खरीद पाएगा भैया, 3 चौक 12 आम कितने में खरीद पाएगा, वो यहाँ पर 40 रुपये में, कितने में 40 रुपये में खरीद पाएगा। ठीक है, कितने में 40 रुपये में। तो ऑप्शन क्या आएगा 40 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन 40 नीचे दिया हुआ तो 40 आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा। क्वेश्चन को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे भी कर सकते हैं। बाकी आप जो है ए इंटू बी इंटू आपका जो है दिया है सी, ओके आपका सी इंटू बी और यहाँ सी इंटू डी, सॉरी सी इंटू डी, ओके और डी इंटू ओके सी इंटू डी दिया है ना, हाँ ये दिया है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। बाकी जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो कभी फेल नहीं होता, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी अनुपात। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। सभी को रख दीजिए, 3 आएगा यहाँ पर, 5 आएगा और 5 यहाँ पर चला जाएगा। ओके, डायरेक्ट यहाँ तक चला जाएगा। फिर बी और सी की बारी आएगी, तो बी और सी मतलब यहाँ पर 2 आएगा। ओके, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, फिर 5 यहाँ पर चला जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 चला जाएगा। फिर सी और डी की बारी आएगी तो 15 यहाँ पर जाएगा। ओके, यहाँ पर कितना 8 आएगा। ओके, यहाँ पर 15 फिर से आएगा, यहाँ पर 15 फिर से आएगा। ओके, कर दीजिए भैया। हमें किस किस का चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, वैल्यू चाहिए ए और डी की। तो ए और डी की वैल्यू चाहिए मात्रा में। तो देखिए आप देखिए 5 अट्टे 40, 40 पंजे 200, ये हो गया हमारे पास। ओके, यहाँ पर 15 दूनी 30 और 30 दिया 90। तो हमें यही दोनों चीज़ चाहिए थी। हमें ए अनुपात 90 अनुपात कितना ए अनुपात 90 अनुपात 200। ओके, ये है। ओके, अब देखिए यहाँ पर से क्या मिल रहा है, तो 45/100 मिल रहा है। तो इसको मैं कर सकता हूँ ओके इसमें भाग कर देता हूँ भैया इसको। तो मैं 2 से भाग करूँगा तो 45 होगा, ये बटे में 100 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है 45/100। तो यही बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। ठीक है, कोई ऐसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर ये है, आपका क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 18 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। भैया 6 लिखा है, 6 गुनी लिखा है यहाँ पर, 6 गुनी जो है कितने वर्षों में हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला होता है टाइम 1, ओके टाइम 1 अपॉन टाइम 2। हमें टाइम 1 और टाइम 2 का जो है रेशो करना होता है। ठीक है, हमें कौन सा निकालना है, टाइम 2 निकालना है ना। टाइम 1 में क्या दिया है एन का मतलब हो गया ये जो है आपका, देखिए कितनी 2.5 गुनी हो गई है। ओके, पहले ध्यान दीजिएगा मुझे, एन का मतलब यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है। आप देखेंगे एन का मतलब है यहाँ पर 2.5 गुनी मतलब 2.5 गुनी थी पहले। ओके, एन मतलब यहाँ से मैं इसको फॉर्मूले को लिख देता हूँ। एन माइनस पहला एन -1 अपॉन में N2 -1, ये फॉर्मूला हमें लगाना है, पूरे में इसमें लगाना है। तो T1 कितना है हमारा, टाइम कितना 18 वर्ष, पहले T1 टाइम 18 वर्ष। T2 हमें कितना दिया है भैया, T2 हमें निकालना है, टाइम 2 निकालना है हमें। ओके, N कितना दिया है 2.5। ओके, 2.5 को माइनस करेंगे 1 में से, तो हमारे पास कितना पड़ेगा भाई 1.5 बचेगा। कितना बचेगा 1.5 बचेगा। ओके, और कितना गुना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा N-2, यानी कि हमें N-2 करना है। n की संख्या कितनी है भाई, n की संख्या 6। ओके, और n की संख्या कितनी है 6 है, और यहाँ पर -1, 6 में से कितना यहाँ पर 6 जाएगा। ओके, यहाँ पर से -1 आएगा। ओके, यहाँ पर कितना था ध्यान रखेंगे, ये 2 है 2.5 गुना। ओके, कितने वर्षों में 8 के ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 5 आ गया, कितना का 5 पॉइंट से हटाया 0 बढ़ गया, तो काट दिए 5 दिया 15 और यहाँ पर काटेंगे 10, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको काट दिए 3 6 18, 6 आ जाएगा और ये यहाँ से आकर जुड़ जाएगा। टी की वैल्यू कितनी आएगी 60 वर्ष, कितनी आएगी 60 वर्ष। तो 60 वर्ष में वैल्यू जो हो जाएगी धनराशि जाएगी वो 6 गुनी आएगी। कितनी आएगी 6 गुनी आएगी। ये डायरेक्ट तरीका है आपको करने का, कितना गुना आपका चीज़ जो है हो जाएगी वो आपका डायरेक्ट करने का तरीका। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरीदें 4 को 1 मुफ्त मिलता है, यह कितना प्रतिशत छूट है। बहुत सिंपल है, कल भी मैंने कराया था आपको, परसों भी इस प्रकार क्वेश्चन कराया था। देखिए मैंने 4 जो चीज़ें खरीदी हैं और उस पर मुझे 1 मुफ्त मिल रही है। मेरे पास जो वैल्यू है, देखिए कोई व्यक्ति है वो पूछ रहा है कि 5 एप्पल आप खरीदते हैं तो आपको 6 एप्पल मिलते हैं। ठीक है, यानी 5 के आप पे करेंगे तो 6 मिलेंगे। अब यहीं पर इसी प्रकार से अगर उसने बोला है मुझसे कि भैया अगर आप 4 एप्पल खरीदते हैं तो मैं आपको 1 मुफ्त दे देता हूँ। क्या देता हूँ, 1 मुफ्त देता हूँ। यानी टोटल वैल्यू कितनी, मार्केट प्राइस जो है उसका 5 है। ओके, और सेलिंग प्राइस जो उसका कितना है 4 है।
डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई हमें, डिस्काउंट दे रहा है भाई 1 का। 1 का किस पे डिस्काउंट दे रहा है, 5 पे डिस्काउंट दे रहा है आपको। 100 पे कितना डिस्काउंट होगा, तो 100 पे डिस्काउंट होगा 20%। कितना होगा, 20%। ऑप्शन आएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी। ओके, 20%। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन दूं या नहीं दूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ले लीजिएगा मुझसे। ओके, 2, 4, 5 और 7। ओके, ये ऑप्शन में से लगाना है, बताइएगा मुझे क्या है आंसर। ओके, बाकी इसको करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। करने का एक ही बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है इस प्रकार का, ठीक है। ओके, इस प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा मुझे, जब भी ऐसा आ जाए 1/x प्लस 1/x -3 दिया हो या माइनस में कुछ भी दिया हो, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x²। ओके, और जो आपका गिवन है, गिवन का स्क्वायर, किसका, जो भी हमें गिवन है उसका स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 7 हो गया। x² प्लस 1/x², आपको आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यहाँ पर भी 7 रखेंगे, यहाँ पर भी 7 रखेंगे और यहाँ पर भी 7 रखेंगे। ओके, तो सब किस में है, गुणा में है, और एक्चुअल में सब किस में, अंडर रूट में है। किस में, अंडर रूट में। जब भी ऐसी इन्फिनाइट तक वैल्यू आए, कब या ऐसी वैल्यू आए जो आपका जैसे 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 ऐसे आए, तो आपको करना कुछ नहीं, आपका आंसर सीधे सीधा आपका 7 होगा। जो वैल्यू अंडर रूट में है वही वैल्यू होगी अगर जो इनटू में हो, मल्टीप्लाई में हो तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। 18 क्या पूछ रहा है, एक आयत का परिमाप 130 मीटर है तथा उसकी 2 भुजाओं का अंतर 25 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उस आयत के बराबर हो। बहुत ही सिंपल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। ओके, तो आयत का क्षेत्र, आयत का परिमाप क्या होता है, अगर हम परिमाप की बात करें, क्या है, अगर आयत का परिमाप की बात करें 2 × L + V। ओके, इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना दिया भैया, 130 दिया है। ओके, 130 डिवाइड बाय मैं कितना करूँगा, 2 करूँगा तो मेरे पास कितना का 65 आ जाएगा। यानी L + B की जो वैल्यू है मेरे पास, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है भाई। ओके, L + B की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 65 आएगी। ओके, और इनका अंतर कितना दिया, L - B का अंतर दिया आपका 25। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर L + B आ गया, तो L और इसकी आप निकाल लीजिए भैया। तो यहाँ से अगर निकालेंगे आप, ठीक है, तो आपका देखिए B बराबर आ जाएगा आपके पास 20। ओके, B बराबर आ जाएगा आपका 20, यानी ब्रेथ आ जाएगी आपके 20, और यहाँ पर L बराबर आएगा आपके पास L बराबर 45। ठीक है, कितना आएगा, 45। ठीक है, अब आपको क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्योंकि ये पूछा है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल कैसा, बराबर। तो भैया क्षेत्रफल क्या था, L × B होता है। ठीक है, 20 × 45। ठीक है, तो कर दीजिए 90 90 यानी 900। ये हो गया 900 किसका, इन दोनों का, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। अब वो आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की भुजा होती है ए सारे चारों तरफ कैसी समान जो होती आकृति होती है। जैसे मान लीजिए चारों तरफ कैसी है, समान आकृति वाला है, तो ये जो है ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो इसका A² जो है इसकी वैल्यू होती है। तो A² बराबर कितना, 900 हो गया। तो A बराबर कितना हो जाएगा भैया, अंडर रूट में 900, और बाहर निकल के आ जाएगा तो क्या होगा, 30 होगा। क्या होगा, 30 होगा। तो ये वर्ग की जो है, वर्ग की क्या है, वर्ग की भुजा क्या आ गई, ए आ गई, और एक भुजा क्या है आपकी 30 है। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि 11 अंकों की कोई संख्या 5/5888406x6 ओके संख्या 72 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान के लिए 9x - 2 का मान ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो आप एक चीज़ समझिए, 72 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 नाम 72 लिख सकता हूँ, या 9 8 72 लिख सकता हूँ, 9 8 72 या 8 नाम 72 लिख सकता हूँ। तो 8 की विभाज्यता का रूल आपको पता होगा। देखिए 8 की लगा लिए, 9 की लगा लिए, दोनों में 8 की लगा ली चाहे 9 की लगा ली, दोनों में से किसी की विभाज्यता का रूल लगा लीजिए, आपको आंसर जो है वही इसी प्रकार होगा। 8 की अगर लगाएंगे तो आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, 6x 6 तक सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
ठीक है। फिर 9 की करेंगे तो 9 की में करेंगे हम 8 की वजह का रूल करते हैं। 8 की वजह में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ x की जगह पर, ओके, तो कितना 6 36 6 7 42, ओके, 6 8 6 54 6 9 54 हो गए, 6 नाम सॉरी 8 ये आएगा, तो 6 नाम क्या बता रही 6 आगे 8 8 64, ओके, 8 64 8 856, ओके, 856 और यहाँ पर बचेगा और फिर से 856, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखने पर, x की वैल्यू में 1 रखने पर मेरी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है ना। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर 9 की वैल्यू भी रख लेता हूँ, बाय के लिए क्या कर लेता हूँ 9 की वैल्यू भी रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी x की वैल्यू आ गई। बाय के लिए मैं 9 की वैल्यू रख लेता हूँ भैया, 5 मेरे पास क्या है 5 है, बाय हटा लेता हूँ अलग से मैं, ठीक है, तो फिर एक और 5 है, ओके, फिर एक 8 है, फिर एक और 8 है, फिर एक और 8 है, फिर 4 है, फिर 0 है, फिर 6 है, फिर से x की जगह पर 1 मैंने रख लिया, ओके, ये ऑलरेडी मैंने 1 रख लिया x की जगह पर यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो देखेंगे ये 10 हो गया, यहाँ पर देखेंगे 5 और 5 10, 10 और 1 18, ये 9 से कटते हैं तो इसको काट दीजिए, ओके। ये 6 और यहाँ पर 4 10 10 और ये 18, तो इनको भी काट लीजिए, मैंने इन सबको काट दिया, ओके, ये कट गए मेरे बस। अब बचे मेरे पास 6 और 4 6 और 8 14 14 और 1 15, कितने बचे 15 प्लस बाय, ओके। तो मुझे क्या चाहिए 9 की वजह के रूल से कि मुझे ये चाहिए भाई कि ये जो है 9 से कट जाए, तो मैं क्या करूँगा बाय के बराबर कितना रख दूंगा, यहाँ पर मुझे 4 रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 3 रखना पड़ेगा तो 18 हो जाएगा, 3 रखूँगा 18 हो जाएगा, और ये किससे 9 से कट जाएगी, किससे कट जाएगी 9 से कट जाएगी, यानी बाय बराबर मैं कितना रखूँ, बाय बराबर मैं 3 रख देता हूँ, बाय बराबर मैं कितना रख देता हूँ भाई 3 रख देता हूँ। अब मुझे ये फॉर्मूला रखना है, इस फॉर्मूले में रखने हैं 9 इंटू एक्स की वैल्यू 1, बाय की वैल्यू कितनी है 3 है, ओके, 9 इंटू 6, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए में 3 है, ओके। चले तो फ्रेंड ये तो हमारे क्वेश्चन थे आपके किसके मैथ के। अब रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग क्वेश्चन क्या क्या है देखिएगा, विषम आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है भाई विषम ढूंढना है, तो देखिए 1 दिया है, -2 दिया है, -3 दिया है और प्लस दिया है। देखिए 1 प्लस का है ये हटाइए, ये माइनस का है ये हटाइए, और ये माइनस माइनस इंटू हो गया, ये भी प्लस का 3 हो गया ये भी हटाइए, और ये प्लस का 1 दिया, यानी ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, माइनस का क्या है 2 है, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आकृति इसमें से कौन सी आना चाहिए, देखिएगा हमें पता है यहाँ पर एक में बनाए तो आकृति इस प्रकार की आकृति, जो इस प्रकार की आकृति दी हुई है आपको, ठीक है, ये दी हुई है, यहाँ पर इस प्रकार की बना लेता हूँ मैं भाई, ओके, ये दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पर जो ट्राइंगल बने हैं, ओके, इसी प्रकार, तो इसी प्रकार की आकृति अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बनेगी इसी प्रकार की आकृति, कुछ इस प्रकार की आकृति भी यहाँ पर बनेगी, ओके, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी यहाँ पर, और ये इस प्रकार इस प्रकार। तो ये वाली आकृति हमें मात्र देखनी है, कौन सी आकृति देखनी है, ये इस प्रकार की आकृति देखनी है, और इस प्रकार की आकृति मात्र यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर बी ए आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, लोमड़ी कैसी होती है भैया, चालाक होती है, तो खरगोश किस प्रकार का होता है, साहसी होगा, खतरनाक होगा, डरपोक होगा या क्रूर होगा। क्रूर तो होता नहीं है, खरगोश किसी पे हमला नहीं करता। साहसी मतलब होता है किसी को मतलब आगे चल मतलब उसको वो चुनौती देना, वो चुनौती नहीं दे सकता, खतरनाक नहीं है वो, ओके, किसी को मार नहीं सकता भाई, वो कैसा होता है डरपोक होता है, तो ऑप्शन आएगा सी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि नारंगियों को नींबू कहा जाता है, नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है, तो पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब को क्या कहा जाएगा। कलम कहेंगे, फूल कहेंगे, नींबू कहेंगे, मछली कहेंगे या फूल कहेंगे। तो देखिए आप एक चीज को गुलाब क्या है, गुलाब क्या है भैया, एक फूल है, क्या है गुलाब, क्या एक फूल है, फूल। देखिए नींबू को फूल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, नींबू को फूल कहा जाता है, उसने बोला है नींबू को फूल कहा जाता है, ओके, ठीक है। नींबू क्या कहा गया, फूल कहा गया, और फूल को क्या कहा गया बाद में, मछली कहा गया, क्या कहा गया, मछली कहा गया, मतलब फूल किससे बना, फूल से क्या बना, मछली बना, तो यहाँ पर आएगा मछली, क्या बना, मछली बना, फूल से क्या बना है, मछली बना है, और फूल से क्या बनेगा, मछली बनेगा, फूल के बाद क्या बनेगी, मछली बनेगी, तो यही आएगा हमारा आंसर मछली, ऑप्शन आएगा डी, ओके। चलिए
आगे वही क्वेश्चन है, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, तो समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है भैया? आकाश में उड़ता है। कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है भाई। कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। अब आकाश कहाँ से आया? जल को क्या कहा गया? वायु कहा गया। वायु क्या गया? बादल कहा गया। ओके, बादल को क्या कहा गया? बादल को आकाश कहा गया। और आकाश को क्या कहा गया? अब आकाश को क्या कह रहे हैं हम? आकाश से कन्वर्ट हो रहे हैं। ये अब आकाश हो रहा है, आकाश से समुद्र बन रहा है, तो आकाश से समुद्र बनेगा। ओके, समुद्र, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि शीशे को स्टिक कहा जाता है, स्टिक को नींबू कहा जाता, नींबू और नींबू, ओके सॉरी, निब, स्टिक को निब और निब को सुई और सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए तो किसी पेन को लिखने के लिए क्या लगना चाहिए? तो पेन से, देखिए पेन जो रहेगा, पेन के लिए हमें निब लगेगी। क्या लगेगी? निब लगेगी। ओके, क्या लगेगी? निब लगेगी। स्याही लगती भाई, लेकिन निब है यहाँ पर, स्याही नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए, स्टिक को क्या कहा गया? स्टिक को कहा गया निब, और निब को कहा गया, निब को क्या कह रहे हैं भाई? सुई कह रहे हैं ये, तो निब को कहते हैं सुई। ऑप्शन आएगा सी, निब को कहेंगे सुई। ओके, चलें और यहाँ पर हमारे ये वाले भी 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड आई थिंक ये 25 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगेंगे। 25 क्वेश्चन हमने करे हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, शेयर नहीं कराया तो प्लीज़ शेयर करेगा। सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।